और दुनिया के कई मुल्कों में 22 प्रतिज्ञाएं और देश के करोड़ों घरों में 22 प्रतिज्ञाएं टंगी हुई है। तो इनकी धमकी देने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सही बात है, ये सही बात है कि ये इस तरह का जो धर्म से दंड देने की बात कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? मंत्रों से हमें जलाएंगे, भस्म करेंगे? क्या वो फिर समझते हैं कि मनु के हिसाब से हमारे कान में सीधे पिघला के डालेंगे या हमारी जबान काटेंगे? तो माफ करिएगा, ये मनु का संविधान देश में नहीं चलता है। देश में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान चलता है। इन मुल्कों से जरा पूछा जाए, बी आर राव तुम्हारा संविधान बनाए और हिंदू कोड बिल के तुम लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर की 12 दिसंबर को क्यों प्रतिमाएं जलाई और जिंदा रहते उनका शव यात्रा तुमने क्यों निकाली? तो बी आर राव निकाला चाहिए था, बी आर राव शव यात्रा निकाला चाहिए था, बी आर राव प्रतिमा जलाना चाहिए था, उनकी फोटो जलाना चाहिए था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्यों जलाया? जवाब दो, इसका जवाब है तुम्हारे पास। तो इनको लोकतंत्र से दिक्कत है, इनको संविधान से दिक्कत है, इनको 22 प्रतिज्ञाओं से भी दिक्कत है। हमारे साथ डॉक्टर कमल उसरी सर हैं और ओबीसी नेता हैं जो सामाजिक मुद्दे होते हैं अपनी बात रखते हैं। सर, विषय है आज का जो डॉक्टर अंबेडकर साहब की 22 प्रतिज्ञा है, उसको लेकर काफी बवाल मचते हुए नजर आ रहा है। तो हम बात करेंगे डॉक्टर कमल उसरी सर से। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और स्वामी आनंद स्वरूप जी हैं सर, वो ये कह रहे हैं कि सरकार तत्काल अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञा पर प्रतिबंध लगाए, ये हमारी धार्मिक भावना पर चोट है। यदि सरकार राज दंड से रोक नहीं लगाएगी तो हमें मजबूरी में धर्म दंड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो साफ तौर पे ये धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती, बैन नहीं करती, बकायदा भारत सरकार ने जो 22 प्रतिज्ञा है बाबा साहब अम्बेडकर की, उसको छापा हुआ है। तो इन महाराज को अब क्यों दिक्कत हो रही है? बाबा साहब की तो काफी परसों से ये 22 प्रतिज्ञा चलती आ रही है, तो आज की डेट में इनको क्यों इससे तकलीफ हो रही है? क्या कहेंगे सर आप? देखिए, उनको 22 प्रतिज्ञाओं से दिक्कत नहीं है, उन्हें दिक्कत भारत के संविधान से भी है। 22 प्रतिज्ञा से दिक्कत तो है ही है, और भारत संविधान से है दिक्कत उनको ज्यादा है, क्योंकि भारत के संविधान ने ही उनको बोलने का इजाजत दिया है। जिसे वो धमकी दे रहे हैं, ये धमकी देने का जो उनको अधिकार मिला संविधान से ही उनको मिला है। स्पीच ऑफ फ्रीडम है, उसकी वजह से वो बोल पा रहे हैं। तो संविधान नहीं रहेगा तो बात तो जिसे वो करे धर्म वाला मामला आएगा कहाँ? भारत सरकार ने स्वयं और महाराष्ट्र सरकार ने दीक्षा भूमि में, मराठी में, हिंदी में, अंग्रेजी में कई हजार रुपए के संगमरमर पर लिखा हुआ है, और लाखों लाख किताबों में भारत सरकार ने और महाराष्ट्र सरकार ने और देश की कई अन्य राज्य सरकारों ने उसको छापा हुआ है। और दुनिया के कई मुल्कों में 22 प्रतिज्ञाएं और देश के करोड़ों घरों में 22 प्रतिज्ञाएं टंगी हुई है। तो इनके धमकी देने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सही बात है, ये सही बात है कि ये इस तरह का जो धर्म से दंड देने की बात कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? मंत्रों से हमें जलाएंगे, भस्म करेंगे? क्या वो फिर समझते हैं कि मनु के हिसाब से हमारे कान में सीधे पिघला के डालेंगे या हमारी जबान काटेंगे? तो माफ करिएगा, ये मनु का संविधान देश में नहीं चलता है। देश में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान चलता है, और संविधान के अनुसार उनको भी स्पीच ऑफ फ्रीडम है और हमको भी है। 22 प्रतिज्ञा उनको दिक्कत क्या है भाई? वो कह रहे हैं कि वो ये आरोप लगा रहे हैं कि 22 प्रतिज्ञा में तमाम जो देवी देवता हैं उनको नकारा जा रहा है और उनका विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर वो आपत्ति जता रहे हैं। क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं जिन देवी देवताओं पे सवाल उठाया जा रहा है, वो देवी देवता सवाल उठाए ना भाई। अपनी उनके पास मंत्र है, मंत्रों से हम हमको शराब दे दें अगर उनको लगता है। लेकिन स्पीच ऑफ फ्रीडम अगर उनकी है तो हमारी नहीं है क्या? इस संविधान को तय करने दें भाई। हमको याद रहना चाहिए, इसी तरह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के मित्र ईवी रामास्वामी नायकर, उनकी एक मूर्ति लगी हुई है चेन्नई में, जिसमें उन्होंने ईश्वर को ही मानने से इनकार कर दिया है। बकायदे लिखा हुआ है। यही इन्हीं तरह के सोच के लोग, मनवादी सोच के लोग, ब्राह्मणवादी सोच के लोग कोर्ट गए। चेन्नई हाई कोर्ट ने क्या कहा, इनको जरा पढ़ना चाहिए। मैं तो इनको साफ साफ क्या कहूं, मैं तो इनको मूर्ख कह सकता हूं भाई। इनको जरा भी अगर अध्ययन होता तो जाके चेन्नई हाई कोर्ट के निर्णय को पढ़ते। क्या क्या भाई, जिसे आपकी स्पीच ऑफ फ्रीडम है उस तरह हमारी स्पीच ऑफ फ्रीडम है। आपकी आस्था वहां है, बिल्कुल रही है। हम कहां आपकी आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं? आपकी हमारी भी आस्था है, आप उसको भी ना चोट पहुंचाइए। 22 प्रतिज्ञाएं आज की तारीख में हिंदुस्तान नहीं, भारत नहीं, दुनिया के कई देशों में हैं, और करोड़ों डॉक्टर अंबेडकर और तथागत बुद्ध के अनुयायी घरों में है।
अभी इनका एक मामला नया चल रहा है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे तमाम खबरें भी चल रही हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चला। ये लोग एक जो स्वामी आनंद स्वरूप जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो अब मुखर होकर ये बातें कह रहे हैं कि जो संविधान निर्माता है वर्तमान में वो डॉक्टर अम्बेडकर नहीं बी.एन. राव हैं। तो इनको आज 75 साल बाद ये क्यों याद आ रहा है कि बी.एन. राव संविधान निर्माता है? क्या इनको क्या मजबूरी है कि बाबा साहब अम्बेडकर से इतनी नफरत क्यों हो रही है इनको? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। ये लोग हम लोग साफ साफ मानते हैं ये सांप हैं, ये बिल खोदते नहीं है। ये जो बिल खोदने वाले लोग हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, जो कमेरा जात के लोग हैं, परिश्रम करने वाले लोग हैं, उन्हीं घरों में आते हैं, चूहे को खाते भी हैं, उन्हें कब्जा भी करते हैं। याद करिए, नेपथ्य में इन लोगों ने विवेकानंद जो शिकागो गए थे, क्या कहा था उन्होंने? और क्या वो उसमें ब्राह्मण धर्म था? तब तो हिंदू था भी नहीं। ऐसे ब्राह्मण धर्म में तो उनको प्रतिनिधि नहीं बनाया और उनको इन्होंने खारिज किया कि भाई ये शूद्र व्यक्ति, जो कायस्थ व्यक्ति है, कैसे जा सकता है वहां। लेकिन जब वो गए, उन्होंने अपनी बात शिकागो में रखी। उसके बाद जब 1893 में लौट के आए तो इन्होंने उनका अपना मान लिया। जी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस प्रतिबंध लगाया, उसको इन्होंने अपना मान लिया। जी सुभाष चंद्र बोस ने सावरकर को खराब बोला, उसको इन्होंने अपना लिया। तो दरअसल में ये कुछ करते नहीं है। ये इलाहाबाद शहर में जब हमसे आप बातचीत कर रहे हैं, ये प्रयागराज शहर में आरएसएस वालों ने कई बार एक कार्यक्रम रखा था और उन्होंने यहाँ आरएसएस वाला बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें 3 इन्होंने बड़ी प्रतिमाएं लगाई थी। एक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का, एक राम का और दूसरा उन्होंने तीसरा विवेकानंद का लगाया था। तो ये लोग दरअसल में यही कोशिश करते हैं हमेशा। बी.एन. राव के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बाकायदे कहा है, भावड़ दिया है कि ये जो संविधान बना है, जिसका मुझे श्रेय दिया जा रहा है, पूरा श्रेय मेरा नहीं है, इसमें आंशिक रूप से बी.एन. राव का भी है, आंशिक रूप से। उन्होंने खुद कहा है। बी.एन. राव ने कब लिखा है, किन किताबों में लिखा कि हमने संविधान बनाया है? वो तो कच्चा ड्राफ्ट बनाने के लिए उनको जिम्मेदारी मिली थी। भाई बी.एन. राव कोई किताब लिखे हो, कोई प्रमाण हो, बताए ना। डॉक्टर अम्बेडकर साहब को तो प्रमाण है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा, उसी संविधान सभा समिति में भाषण देते हुए कहा कि ये संविधान बनाने का जो मुझे श्रेय दिया जा रहा है, मैं इसमें आंशिक श्रेय बी.एन. राव को भी देता हूं। ये तो रिकॉर्डेड है। जी, अभी आप ये बातें कर रहे हैं, उन्होंने एक और मामला खड़ा कर दिया है। जिस हिंदू कोड बिल लागू ना होने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1951 को इस्तीफा दिया था, उसका निर्माण 1941 में डॉक्टर बी.एन. राव साहब ने किया था। अब तो बता रहे हिंदू कोड बिल जो लिखे हैं वो डॉक्टर बी.एन. राव साहब ने लिखा था 1941 में। तो अब इन मूर्खों से जरा पूछा जाए, माफिक साहब मैं इनको मूर्ख कह रहा हूं, इन मूर्खों से जरा पूछा जाए, बी.एन. राव तुम्हारा संविधान बनाए और हिंदू कोड बिल के तुम लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर की 12 दिसंबर को क्यों प्रतिमाएं जलाई और जिंदा रहते हैं उनका शव यात्रा तुमने क्यों निकाली? तो बी.एन. राव को निकाला चाहिए था, बी.एन. राव को शव यात्रा निकालना चाहिए था, बी.एन. राव को प्रतिमा जलाना चाहिए था, उनके फोटो जलाना चाहिए था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर क्यों जलाया? जवाब दो, इसका जवाब है तुम्हारे पास। तुमने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमाएं क्यों जलाई? उनके शव यात्रा तुमने नकली क्यों निकाला? जब बी.एन. राव तुम कह रहे हो लिखे थे, तो बी.एन. राव किस बात का श्रेय देते? उस समय उनको, उनकी प्रतिमाओं को जलाते, उनकी फोटो को जलाते, उनके खिलाफ जो है नारेबाजी करते। तो दिल्ली में तो नारेबाजी किसके खिलाफ दो लोग कर रहे थे? बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के खिलाफ। तो देखिए, ये लोग हमेशा कुछ करते नहीं है। क्या लगता है सर कि जो ये बातें कह रहे हैं, कहीं न कहीं इनको कहीं न कहीं किसी संगठन के माध्यम से या सरकार के माध्यम से इनको खुली छूट दी गई है ऐसी बातें करना? क्योंकि अभी तक कोई अगर हेट स्पीच में बहुत सारे लोगों की विधायकी चली जा रही है, संसदीय चली जा रही है। आपने देखा होगा कि बी.एन. राव जी संविधान निर्माता है और बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध कर रहे हैं, तमाम अनाप शनाप बातें संविधान निर्माता के खिलाफ में बोल रहे हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। क्या लगता है कि सत्ता पक्ष के लोग या कोई संगठन को फुली सपोर्ट दिया हुआ है कि ऐसी बातें करिए? देखिए, आप विद्वान साथी हैं, आप जानते हैं ये लोग अपने आदर्श किसको मांगते हैं? हिटलर को। हिटलर के प्रचार मंत्री था गोयबल्स, वो बोलता था झूठ को बार बार जोर जोर चिल्लाकर तब तक बोलते रहो जब तक वो सच न लगने लगे। तो हमेशा झूठ बोलते हैं, इनकी ट्रेनिंग हुई है। कोई डॉक्यूमेंट आप देखेंगे, अब इनसे पूछे पंजाब थाट में उन्होंने क्या लिखा है, अवर नेशन हुड में क्या लिखा है, गोलवरकर ने क्या लिखा है, तो ये उसको खारिज करेंगे। ये झूठे लोग हैं। ये सच बात है कि सरकार में इनका साहस थोड़ा बढ़ा हुआ है, इन लोगों का साहस बढ़ा हुआ है। इसीलिए इनके जब चुनाव के दौरान आप देखे होंगे 24 दौरान, इन लोगों ने कहा हमें 400 पार चाहिए। क्यों? क्योंकि हम संविधान बदलेंगे। तो मैं पूरे होशोहवास में पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान, भगत सिंह का संघर्ष, पेरियार के आंदोलनों की देन है, कि साहू जी फूले जी के संघर्षों की देन है, साहू जी महाराज की देन है। आज की तारीख में बहुजन समाज इतना जागरूक हो गया है, उससे डरते हैं। सर एक सवाल ये उठता है
कि जिस संविधान की बात कर रहे हैं BN राव ने जी ने लिखा, तो जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं वो जंतर मंतर पे उन लोगों ने संविधान को जलाया था। और जो आरक्षण का विरोध, जिसको पानी पी पी के ये लोग गरियाते हैं, क्या BN राव जी ने जो बात कर रहे हैं कि जिस आरक्षण का विरोध करते हैं, BN राव जी ने क्या आरक्षण दिया था, ये भी सवाल उठता है ना फिर तो। नहीं, आपका बिल्कुल सही बात। हम ये कह रहे हैं कि भाई आरक्षण पहली बार शुरू किसने किया? भैया हम सबको पता है कि साहू जी महाराज ने जब शुरू किया कि भाई उन्होंने जब जनगणना हुई, अंग्रेजों ने जब जनगणना कराई, तो उनको लगा कि भाई हमारे यहाँ नौकरी सबसे ज्यादा ब्राह्मण है, तो उन्होंने पहला प्रयोग किया, कहा कि हमारे यहाँ गैर ब्राह्मण, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया ना 1871 में जब शुरू हुआ था पहली बार। फिर धीरे चीजें बढ़ती गई। देखिए, आरक्षण जो मिला वो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का या साहू जी महाराज शुरू किए, बाद में शिवाजी ने शुरू किया, तमाम लोगों ने शुरू किया। पेंशन वगैरह की जो बातें आई, ये लोग कभी भी आज तारीख जो इनको साहस बढ़ा हुआ है, ये सच बात है कि जिन लोगों ने भारत की आजादी को इनकार किया, जिन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी किया, जिन्होंने संविधान को फूका, आज दुर्भाग्यवश वो लोग सत्ता में आ गए हैं, तो उनका साहस बढ़ा हुआ है। लेकिन उनको ये नहीं पता ये डॉक्टर अम्बेडकर की भूमि है, ये भगत सिंह की भूमि है, ये पेरियार की भूमि है, ये साहू जी की भूमि है, ये फूले की भूमि है। यहाँ लोग लड़ेंगे और संविधान जो बना है, जिससे हम नागरिक बने हैं। आजादी से पहले हमें नागरिक अधिकार नहीं मिलता था। हमारा पुरखा, हम सबको पता है, हमारे पुरखे को तालाब में पानी पीने के लिए लड़ना पड़ा, सब चीज के लिए लड़ना ही पड़ा भाई, ऐसा कुछ नहीं मिला। पानी पीने के लिए लड़ना पड़ा, खाने के लिए लड़ना पड़ा, नौकरी के लिए लड़ना पड़ा, पढ़ने के लिए लड़ना पड़ा, साफ सुथरा कपड़ा पहनने के लिए लड़ना पड़ा। तो लड़ा गया है, आगे भी लड़ा जाएगा। भारत का संविधान रहेगा, लोकतंत्र रहेगा। इनको लोकतंत्र से दिक्कत है, इनको संविधान से दिक्कत है, इनको 22 प्रतिज्ञाओं से भी दिक्कत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय